स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? पढ़ाई खूब अच्छे से जम के कीजिए, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आप जो 12 के जो भी चीज़ें हैं आप उनको दोबारा तिबारा बार बार अच्छे से पढ़िए। जो आपने 12 में या क्लास 11 कक्षा 11 क्लास 11 और क्लास 12 में जो भी पढ़ा आप उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए। और जो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें मतलब जिन्हें आपने नहीं पढ़ा है या जो आपके 12 या 11 के सिलेबस में नहीं था, उन चीज़ों को सारा कवर करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में, अर्थशास्त्र की क्लास में आज हम लोग बाज़ार पढ़ेंगे, बाज़ार के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाज़ार के प्रकार। बच्चों आप जानते हैं बाज़ार क्या होता है? ठीक है, आप लोग जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बाज़ार क्या होता है आप जानते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता होते हैं और वस्तु होता है, वस्तुओं का व्यापार होता है, क्रय और विक्रय का कार्य होता है। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं के क्रय और विक्रय का कार्य हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में आप जानते हो कि घर बैठे बैठे आप ऑर्डर देकर वस्तुओं को मंगवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्तमान समय में बाज़ार का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है। वर्तमान समय में बाज़ार का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है, क्योंकि आपको कहीं पर भी यदि कुछ मंगवाना है तो आप क्या कर सकते हो? मंगवा सकते हो। पहले के समय में बच्चों बाज़ार का क्षेत्र संकुचित रहा, एक स्थान होता रहा, उस स्थान पर ढेर सारी कई प्रकार की दुकान होते रहे और उन दुकानों में वस्तुओं को बेचा और ख़रीदा जाता रहा। वर्तमान समय में बाज़ार का क्षेत्र बहुत ही क्या हो चुका है? विस्तृत हो चुका है। आप कहीं पर भी ऑर्डर देकर यदि सुविधा है तो, यदि उस स्थान पर सुविधा है तो आप वस्तुओं को मंगवा सकते हो। बच्चों यदि हम कहीं जंगल में, तो अब हमने कहा कि सुविधा वाली बात है, जंगल में तो सुविधा मिलेगा नहीं आपको कि आप घर बैठे बैठे कुछ मंगवा लो। ठीक है, लेकिन शहर की यदि बात की जाए तो शहर में या शहर के आसपास भी आप चीज़ों को मंगवा सकते हो। ठीक है, बाज़ार के प्रकार में आपको बता देते हैं। बाज़ार प्रतियोगिता के आधार पर, क्रेता और विक्रेता की संख्या के आधार पर। बच्चों एक तो प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या के आधार पर भी बाज़ार होता है। ठीक है, क्या कहा? एक प्रतियोगिता के आधार पे, क्रेता और विक्रेता की संख्या के आधार पर, वस्तु के आधार पर। तो इस प्रकार से बाज़ार का विभाजन करते हैं, बाज़ार का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है बच्चों, बाज़ार के प्रकार में आपको और क्या जानना है? बाज़ार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बाज़ार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की। और दूसरा बाज़ार होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। इंग्लिश में परफेक्ट कंपटीशन और सेकंड दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट
अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इन्हीं के बारे में हम लोग को आज की क्लास में चर्चा करना है। यदि आपको कोई समस्या होगा तो आप जो है मैसेज कर बता सकते हो। ठीक है बच्चों, आप एकदम ज़रा सा भी मत डरिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं। तो चलिए, परफेक्ट कंपटीशन आज हम लोग को पढ़ना है। क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए, परफेक्ट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर सभी चीज़ें अपने आप में पूर्ण हैं। परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर सभी चीज़ें अपने आप में क्या है, पूर्ण है। अपने आप में पूर्ण होने का मतलब होता है कि जैसे क्रेता और विक्रेता की संख्या ये बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद वस्तु एक प्रकार की है। वस्तु कैसी है? वस्तु बिल्कुल एक जैसी वस्तु है। वस्तु कैसी है? एक जैसी वस्तु है। और कीमत कैसा है? कीमत एक है, एक कीमत। उस प्रकार का मतलब उस प्रकार की यदि वस्तु की हम बात करें तो उस प्रकार का वस्तु आप कहीं भी उस स्थान पर, आप उस बाज़ार में आप यदि जाते हो, किसी भी दुकान पर आप जाते हो तो क्या होगा, आपको सेम प्राइस पर वो वस्तु मिलेगा। वो वस्तु का गुणवत्ता, क्वालिटी भी सेम होगा, उसका प्राइस भी सेम होगा। ठीक बच्चों, और एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, जैसे हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में परफेक्ट है, तो यहाँ पर वस्तुओं की जानकारी जो है, वस्तुओं की जानकारी, उस प्रकार के वस्तु के बाज़ार की जानकारी भी, उस प्रकार के वस्तु के बाज़ार की जानकारी भी जो है बच्चों वो पूर्ण होगी, सबको होगी। अर्थात क्रेता जो कस्टमर है उसको भी उस वस्तु की पूरी जानकारी होगी, और जो सेलर है विक्रेता उसको भी वस्तु की पूर्ण जानकारी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बताया आपको। और क्या हो सकता है मतलब परफेक्ट कैसे हो सकता है कोई बाज़ार बच्चों, परफेक्ट कैसे हो सकता है। और इसमें क्या है, जैसे स्वतंत्रता, ये परफेक्ट तभी होगा नहीं जब स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होने का मतलब कि कोई बाहरी प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, कोई बाहरी प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। ये पूर्ण प्रतियोगिता का बाज़ार तभी ने बच्चों पूर्ण होगा जब ये स्वतंत्र होगा अपने आप में, अपने अस्तित्व में। जैसे कोई भी दुकानदार इस प्रकार के बाज़ार में इंटर कर सकता है, प्रवेश ले सकता है, अपना दुकान, अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता है। कोई भी मतलब नया दुकानदार जो है इस प्रकार के बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में प्रवेश कर सकता है और अपना व्यापार शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। या फिर बच्चों, या इसी का जो है विपरीत आते हैं, अपोजिट आते हैं। जैसे कोई पुराना दुकानदार है, कोई पुराना व्यापारी है, तो वो भी जो है अपना व्यापार बंद कर सकता है। उसको पूरी छूट है कि वो अपना व्यापार बंद करके हट जाए, उस प्रकार के बाज़ार से हट जाए। ठीक है, वो अपना व्यापार बंद करके हटने की भी उसे पूरी छूट है। मतलब आपको छूट दिया गया है कि आप अपना व्यापार प्रारंभ कर सको इस प्रकार के बाज़ार में, और आपको ये भी छूट है कि यदि आप पुराने दुकानदार हो, अब आपको वहाँ से हटना है तो आप वहाँ से हट भी सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों परफेक्ट कंपटीशन मतलब अपने आप में परफेक्ट होना। ठीक है, तो आइए इसका मतलब कुछ लक्षण है। क्या इसका लक्षण, इसका फीचर्स है। इन्हीं फीचर्स में से इन्हीं जो फीचर्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अभी तक आपको बता रहे थे, कोई एग्ज़ाम में एक दे दे। ठीक है बच्चों, तो जितना फीचर्स है उसमें से कोई एक दे दे और एग्ज़ाम में पूछे क्या या कहे क्या
कि ये मतलब लिख दिया रहेगा और पूछेगा ये किसकी विशेषता है, किस प्रकार के बाज़ार की विशेषता है, तो आपको बताना पड़ेगा। उसका नाम जो भी होगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी, उसमें से क्या करना पड़ेगा, सही पर टिक करना पड़ेगा। हमने बताया कई प्रकार के बाज़ार हैं, सभी का विशेषता क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग विशेषता होने का मतलब, अलग अलग विशेषता होने का मतलब बच्चों एग्ज़ाम में जो विशेषता दिया रहेगा आपको उसी के बाज़ार पर, उसी के ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग का देखिए लक्षण पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है बच्चों, ये अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं हम लोग। किस में पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आज की क्लास जो है इकोनॉमिक्स की है, तो हम अकाउंट्स या बीओ बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं। बाज़ार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, परफेक्ट कंपटीशन, इसका लक्षण क्या है, इसका फीचर्स क्या है। फर्स्ट कह रहा है क्रेता एवं विक्रेता की संख्या सबसे अधिक होती है। क्रेता और विक्रेता की संख्या, क्रेता और विक्रेता की संख्या सबसे अधिक होती है। बच्चों यहाँ पर हमने बताया कि सबसे अधिक मतलब और भी प्रकार के बाज़ार हैं, ये बाज़ार के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो बाकी जो भी हैं उनमें यदि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक बताइए किसमें है, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में। एग्ज़ाम में यदि पूछता है आपसे कि सबसे अधिक क्रेता और विक्रेता किसमें है, आपका आंसर होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सेकंड देखिए, एक जैसी वस्तुएं होती हैं। बच्चों यदि आपसे एग्ज़ाम पूछता है कि कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें वस्तुएं एक जैसी होती हैं, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। यदि आपसे एग्ज़ाम पूछता है कि ऐसा कौन सा बाज़ार है जिसमें वस्तुएं एक जैसी होती हैं, एक जैसी मतलब एक समान होना, उसमें कोई भी अंतर न होना। जैसे यदि हम यहाँ ये जो है 2 मार्कर है, तो ये 2 मार्कर आपको एक जैसे लग रहे होंगे। ठीक है, तो यदि एक जैसे हैं तो उसी की बात कर रहा है। जैसे यदि हम एग्ज़ाम्पल लें मिल्क में यदि हम कोई अलग से मिलावट न करें और किसी एक का, यदि जैसे गाय के दूध की बात करें, तो यदि हम अलग से कोई मिलावट न करें तो वो गाय का दूध जो है एक जैसा ही होगा। या यदि भैंस के दूध की बात करें तो यदि हम उसमें मिलावट न करें तो वो भी एक जैसा होगा। पेट्रोल भी एक जैसा होगा और डीजल भी एक जैसा होगा। ठीक है, मतलब यदि हमारे सामने पेट्रोल रखा रहेगा तो शायद हम उसमें अंतर न कर पाएँ कि जो 2, हमने कहा आपके पास आपके पास 2 बोतल में पेट्रोल भरा हुआ रखा है और हम आपसे पूछे कि बताइए दोनों एक ही दुकान से है पेट्रोल या दोनों अलग अलग दुकान से है, तो शायद आप ये न बता पाओ कि दोनों एक दुकान से है कि अलग अलग, या एक पेट्रोल पंप से लिया गया है दोनों पेट्रोल कि अलग अलग पेट्रोल पंप से ये लिया गया है। आप ये बता पाना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। या उसी प्रकार यदि हम मिल्क की बात करें कि जैसे कि 2, 4, 5 जो है भैंस का हम मिल्क आपके सामने रखें बिना किसी मिलावट के, और यदि हम कहें तो भैंस भी जो है स्वस्थ हैं और सामान्य हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यदि हम किसी बीमार भैंस का दूध देंगे तो बीमार यदि है तो आप समझ सकते हो कि उसके दूध में अंतर आएगा, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि सबसे उत्तम होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो 4-5 यदि भैंस का दूध हम आपके सामने अलग अलग बाल्टी में रखते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए ये सब एक ही भैंस का है कि सब अलग अलग भैंस का है, या फिर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सी भैंस का कौन सा दूध है। ठीक है, तो ये बता पाना थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, कठिन हो जाएगा। या हम उसे बाल्टी के स्थान पर गिलास में रखते हैं, 5 गिलास में हमने रखा उस दूध को, भैंस के दूध को, जो सभी सामान्य हैं, स्वस्थ हैं,
और 5 गिलास में रखने के बाद हमने आपसे कहा कि बताइए आप देखकर कि ये एक ही भैंस का दूध है कि अलग अलग। तो ये बता पाना बच्चों, चाहे आपके लिए हो और चाहे हमारे लिए हो, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, एक जैसी वस्तुएं होती हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में यदि पूछता है कि कौन सा ऐसा बाज़ार है जिसमें एक जैसी वस्तुएं होती हैं, तो बच्चों आपका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हम लोग का वास्तव में ऐसा कोई बाज़ार नहीं होता है। अच्छा, ये भी अब देखिए ध्यान देने वाली चीज़ है। अभी तो हम आपको इतना पेट्रोल का और मिल्क का बच्चों एग्जाम्पल समझा रहे थे, डीजल का समझा रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक ये भी पॉइंट हो रहा है, वास्तव में ऐसा कोई बाज़ार नहीं होता है। ये तो बहुत ही मतलब अलग बात हो गई कि अभी हम कह रहे थे होता है, अभी हम कह रहे हैं नहीं होता है। तो बच्चों देखिए, आप एक बात समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। 100 में से 100 बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है, ठीक है। कहीं न कहीं अंतर आ ही जाता है, कहीं न कहीं थोड़ा सा भी अंतर आ ही जाता है। जैसे यदि हमने कहा आपको, हमने एग्ज़ाम्पल दिया रहा मिल्क का, दूध का एग्ज़ाम्पल बच्चों दिया रहा, तो बच्चों दूध का एग्ज़ाम्पल जब आप बाज़ार में जाओगे तो बाज़ार में आप देख सकते हो कि दूध में भी अंतर होगा। कोई हो सकता है मिलावट कर दे, भैया आप क्या करोगे, रोकोगे? आप कहोगे कि नहीं मिलावट मत करो, कोई आपका सुनेगा? पेट्रोल में भी आप देखिए बच्चों, 2 प्रकार का पेट्रोल, मतलब जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर 2 होता है। एक होता है थोड़ा नॉर्मल प्रकार का पेट्रोल होता है, और दूसरा जो होता है, जो दूसरा होता है वो थोड़ा बढ़िया अच्छा होता है, 2-4 रुपए का अंतर होता है। उसको पावर पेट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पावर पेट्रोल। एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल पेट्रोल होता है, और एक एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम कहते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। तो 2 प्रकार का हमने बच्चों आपको बताया। मान के चलिए एग्जाम्पल की, अगर एक नॉर्मल वाला पेट्रोल 80 रुपये लीटर का है, नॉर्मल वाला पेट्रोल 80 रुपये लीटर का है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल जो है, पावर पेट्रोल, वो 83 या 84 रुपये लीटर, 83 या 84 रुपये लीटर होगा। तो बच्चों हमने कहा ना कि वास्तव में व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। ये वास्तव में ऐसा कोई बाज़ार नहीं होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट हो, ऐसा संभव नहीं होता है ना। जैसे एक जैसी वस्तुएं होना बहुत दुर्लभ हो जाता है ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो परिवर्तन हो जाएगा ना। थोड़ा सा भी यदि परिवर्तन हुआ, तो हमने आपको बताया था 2 प्रकार का बाज़ार होता है। एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट। पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। तो थोड़ा सा भी यदि डिफरेंस होता है, थोड़ा सा भी डिफरेंस, माइनर डिफरेंस भी यदि होता है, तो वो परफेक्ट नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट अपूर्ण प्रतियोगिता में चला जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार का होता है ना बच्चों बाज़ार। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक आदर्श एवं काल्पनिक स्थिति है। यह एक आदर्श एवं काल्पनिक स्थिति है। बच्चों ध्यान दीजिए, जब हमने कहा कि वास्तव में बाज़ार में ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? तो ये एक आदर्श स्थिति है। बच्चों आदर्श का मतलब सर्वोत्तम स्थिति, मतलब इससे उत्तम कुछ भी संभव नहीं है। जैसे एक कहा जाता है कि राम राज्य हो जाना, राम राज्य। तो बच्चों राम राज्य का मतलब क्या? राम राज्य में ये माना जाता है कि वहाँ राम राज्य के समय, मतलब उस समय की जनता बहुत सुखी रही। उस समय जनता कैसी थी? बहुत ही सुखी थी। सभी को अच्छा खाने को भोजन था, पहनने को अच्छे वस्त्र थे, और खुशहाली बहुत थी, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा जो है, सभी के पास नौकरी था, मतलब जो भी मतलब रोज़गार हो, कार्य करने के लिए और खाने कमाने के लिए, मतलब हर प्रकार की मतलब जो भी सुविधा हो सकती थी उस समय वो उपलब्ध रही, ठीक बच्चों। तो राम राज्य की स्थिति
मतलब एक ऐसा आदर्श स्थिति जहाँ पर किसी भी चीज़ की मतलब कोई कमी नहीं है। तो ये वर्तमान समय में या कहीं कभी भी ऐसा संभव नहीं होता है, किसी न किसी चीज़ की तो कमी हो ही जाती है। तो ये एक आदर्श स्थिति है, मतलब परफेक्ट हो जाना अपने आप में एक आदर्श कंडीशन है और काल्पनिक है। बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण का मतलब बिल्कुल अपने आप में पूर्ण होना, और ये परफेक्ट जो है अपने आप में आदर्श स्थिति है और ये काल्पनिक है। वास्तव में ऐसा कोई बाजार नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर आपसे एग्ज़ाम पूछता है कि कौन सा बाज़ार काल्पनिक बाज़ार होता है, एग्ज़ाम में क्या प्रश्न पूछेगा बच्चों, मैं आपको साथ साथ प्रश्न भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको वहाँ पर जब आप बैठो तो कोई घबराहट ना होता है बच्चों, घबराहट बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी जब एग्ज़ाम होता है, किसी का भी, मतलब केवल आपकी बात नहीं है, यहाँ पूरे विश्व में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कम उम्र का हो या अधिक उम्र का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चों आप जानते हो एग्ज़ाम किसी का भी हो, डर सबको लगता है। ठीक है, डर सबको लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको परिश्रम करना है और अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है, ताकि आप उस डर के आगे बढ़ सको। ठीक है बच्चों, आप उस डर के क्या करो, आगे बढ़ सको और अपने कार्य पर केंद्रित हो सको, फोकस हो सको। एग्ज़ाम में पूछेगा कौन सा बाज़ार आदर्श बाज़ार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, आंसर आपका है। कौन सा बाज़ार काल्पनिक स्थिति है, आंसर सेम है, परफेक्ट कंपटीशन। नहीं होता है कौन सा बाज़ार, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न भी हम आपको क्या बनेगा बताते चल रहे हैं, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप मत घबराइए, बिल्कुल भी मत डरिए, आप अभ्यास कीजिए। आप क्या करेंगे, अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी वाला काम जो है वो ख़राब होता है बच्चों, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं, आप जो है लगातार मेहनत करिए, लगातार। देखिए, जल्दबाजी का मतलब कि आप जल्दी मतलब जो भी पढ़ना है सब जल्दी पढ़ गए, एक दिन में पूरा पढ़ गए। एक दिन में आप क्या किए, यदि ऐसा हो कि एक दिन में आप पूरा पढ़ गए तो क्या होगा, जल्दबाजी, या जैसे आपने एक दिन में पढ़ा दूसरे तीसरे दिन भूल भी जाओगे, तो ये नहीं करना। आपको धीरे धीरे पढ़ना है और लगातार पढ़ना है। ठीक है, बिना नागा किए मतलब हो सकता है किसी दिन आप 3 घंटा पढ़ो तो दूसरे दिन आप 4 घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हो सकता है कि आप केवल 2 घंटा पढ़ो। लेकिन बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं कि आप 2 घंटा पढ़े हो। आप 2 घंटा पढ़े हो तो ये नहीं कि आप सोचो कि अरे हमारा तो आज जो है घाटा हो गया, आज 2 ही घंटा पढ़े। बच्चों कोई बात नहीं, अगर किसी दिन आप 2 घंटा पढ़े हो तो उसके बाद भी नेक्स्ट दिन आएगा, उस दिन आप 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा। ठीक है, आप नॉर्मली 6 घंटे तक पढ़िए। ठीक है, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप कम से कम 2 घंटा भी ना पढ़ो। ऐसा कोई दिन बच्चों नहीं मतलब हो, ऐसा ना हो मतलब कि आप 2 घंटा भी उस दिन ना पढ़े हो। मिनिमम आपको इतना पढ़ना ही है। आप 4 घंटा पढ़ते हो, अच्छी बात है। अगर 2 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि 1 ही घंटा पढ़ लें। यदि बच्चों 1 घंटा भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम आधा घंटा रखिए दीजिए। ठीक है, लेकिन आधा घंटे में आप जान ही रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा आधा घंटा में। लेकिन ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन आप एकदम मतलब कॉपी किताब कुछ भी ना छुए हों, ऐसा कोई दिन बच्चों नहीं रखिए। नेक्स्ट आते हैं आगे अपने पॉइंट पर। तो 5वां पॉइंट कह रहा है, फर्मों का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बच्चों फर्म की बात हो रही है, फर्मों का कीमत प्राइस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बच्चों ये क्या कह रहा है, फर्म मतलब वो जो व्यक्तिगत दुकानदार है। फर्म मतलब व्यक्तिगत दुकानदार, फर्म मतलब व्यक्तिगत कोई एक दुकानदार। तो यहाँ पर परफेक्ट है, तो किसी एक दुकानदार का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी एक दुकानदार का।
जो भी प्रभाव पड़ेगा वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो भी होगा तय होगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के आधार पे। पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो तय होगा कीमत, उसी आधार पे सबको माल वस्तु लेना पड़ेगा। जैसे यदि हम बात करें पेट्रोल, तो पेट्रोल का बच्चों पूरे देश में सरकार जो है जो कीमत तय कर दे, जो कीमत पेट्रोल का तय हो जाएगा वो पूरे देश में आपको उसी पर लेना पड़ेगा। आप एक कस्टमर के तौर पर बाइक लेकर जाते हो और जाकर यदि आप कहते हो पेट्रोल पंप वाले से कि भाई हम 80 रुपया नहीं, हम जो है 75 रुपये के हिसाब से 75 रुपया लीटर, 1 लीटर का दाम 75 रुपया देंगे, तो कभी नहीं मानेगा। अगर 80 तय है आज का रेट तो 80 पर ही वो लेगा। वो कहेगा भाई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप 1 लीटर मत लो, जितना 75 रुपये में हम उतना दे रहे हैं, ठीक है। 75 रुपये में देगा लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा, क्वांटिटी बच्चों मात्रा क्या होगा, मात्रा कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रेट में कमी नहीं होगी। हाँ, दूसरे दिन हो सकता है कि 70 रुपया हो जाए, तो दूसरे दिन 70 रुपया कौन करेगा, वो पेट्रोल पंप का मालिक 70 रुपया अपने से कर देगा कि नहीं भाई आज हम सस्ता बेचेंगे, नहीं, वो नहीं तय कर सकता है, वो कभी नहीं तय करेगा। ये बच्चों इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल मार्केट जो है बाज़ार, वो तय करता है, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है कि हमारे देश का जो सरकार है वो कीमत तय करता है, ठीक है। मतलब हमारे देश की सरकार जो है कीमत तय करते हैं, और जो पेट्रोल बेचने वाली जितनी कंपनियां हैं वो भी इसमें अपना हिसाब से मतलब क्या है कैसे है वो देखते हैं। मतलब किसी एक का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, समझ रहे बच्चों, किसी एक का इस पर, किसी एक व्यक्तिगत दुकानदार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जो भी होगा पूरे देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर होगा। तो फर्मों का कीमत प्राइस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। अर्थात क्योंकि देखिए बच्चों, कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है बच्चों, उद्योग द्वारा होता है। अब कैसे ये होगा बच्चों, उद्योग द्वारा जो है कैसे तय होगा। उद्योग का मतलब उस जैसा व्यापार करने वाले पूरे देश में जितने भी सभी को शामिल करेंगे, सभी को शामिल किया जाएगा। जैसे यदि हम बात करें बच्चों वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग कह देने का मतलब कि पूरे देश में जितने भी मतलब वस्त्र से संबंधित मतलब व्यापारी हैं, निर्माता हैं, उत्पादक हैं, सब इसमें शामिल हो जाएंगे। यदि हम लौह उद्योग की बात करें, तो पूरे देश में जितने भी लौह उद्योग के मतलब निर्माता हैं सभी को ले लेंगे, सभी निर्माता सभी उत्पादकों को ले लेंगे। सूती वस्त्र उद्योग में जितने भी उत्पादक हैं सभी को ले लिया जाएगा, किसी एक की बात नहीं है। जब सभी मिलेंगे तो सभी आपस में मिलकर प्राइस तय करेंगे। अच्छा, लेकिन ये हमने बच्चों अभी निर्माता सप्लायर की बात की है, अभी सप्लायर की बात की, अभी एक और बात बाकी है, अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राइस तय किया जाता है। ये भी एक बात है कि केवल जैसे उद्योग में हमने कहा सब शामिल हो जाएगा, तो सब में जैसे कौन हो जाएगा, मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। मांग मतलब बच्चों कस्टमर हो जाएगा, कस्टमर भी कोई एक नहीं, पूरे देश में जो कस्टमर हैं उनकी बात हो रही है। और पूर्ति की शक्ति मतलब सप्लायर, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सबकी बात है। जब सब होंगे तो वहाँ पर क्या तय होगा, प्राइस तय होगा। बच्चों इसके लिए हम आपको थोड़ा सा जो है एक ग्राफ बनाकर दिखा देते हैं, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि ये एक रेखा है। बच्चों ये क्या है, ये एक रेखा है जो डिमांड का है। ये किसका रेखा है, डिमांड। बच्चों ये डिमांड रेखा किसको दर्शा रहा है, बच्चों ये डिमांड रेखा जो है ये किसको दर्शा रहा है, ये जो है कस्टमर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, कस्टमर को। कस्टमर क्या करता है, डिमांड करता है। कस्टमर क्या करता है, डिमांड करता है।
तो ये भी हो गया। अच्छा, एक दूसरा रेखा बना रहे हैं, ये बच्चों ये सप्लाई से है। सप्लाई कर्व मतलब पूर्ति रेखा। कौन सी रेखा है बच्चों? ये पूर्ति रेखा। तो ये किसको दर्शाएगा? ये जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर हैं बच्चों, ये उनको दर्शाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं, वो बिंदु हमारा जो है ई कहते हैं। इस बिंदु को बच्चों क्या कहते हैं? ई कहते हैं। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, और हिंदी में कहेंगे संतुलन बिंदु। क्या कहेंगे बच्चों? संतुलन बिंदु। किसको? इस पॉइंट को, जहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा प्राइस का निर्धारण होगा। यदि आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बता देते हैं एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि प्राइस का निर्धारण कहाँ पर होता है, तो ये तो आपको बता ही दिए हैं। आप ये भी जान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है। ये भी एक प्रश्न है कि कीमत का निर्धारण कहाँ होता है। तो एक तो बता दिए कि उद्योग द्वारा होता है, उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, ये एक हो गया। और यदि एग्ज़ाम पूछता है कि किसके द्वारा नहीं होता है, तो बच्चों फर्म के द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में। ठीक बच्चों, ध्यान सुनिए, किसके द्वारा होता है? उद्योग के द्वारा होता है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में। दूसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा नहीं होता है? किसके द्वारा नहीं होता है? तो बच्चों फर्म के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए, और किसके द्वारा होता है? उद्योग का मतलब जैसे बच्चों प्राइस की जो बात है, तो डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी। तो कौन से पॉइंट पर, कौन से बिंदु पर? तो ये बच्चों ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा क्या लिखा है बच्चों? इस पॉइंट पर तय होगा। इस पॉइंट पर क्या तय होगा बच्चों? प्राइस तय होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट संतुलन बिंदु, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, छठवां, क्रेता और विक्रेताओं को वस्तुओं की क्या होती है बच्चों? पूर्ण जानकारी होती है। मतलब परफेक्ट है अपने आप में, तो वो जानकारी कैसी होगी? पूर्ण होगी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा होगा। पूर्ण का मतलब कुछ भी छुपा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन हमें पूरा है, मतलब कोई हमें ठग नहीं सकता है। कोई भी दुकानदार हमें ठग नहीं सकता, या कोई कस्टमर किसी दुकानदार को नहीं ठग सकता है, ठग नहीं सकता है। ठीक है, धोखा नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को वस्तुओं की क्या पूर्ण जानकारी होती है। इसकी वस्तुओं की। आपसे एग्ज़ाम में क्या प्रश्न रहेगा कि कौन सा मार्केट है जिसमें पूर्ण जानकारी होती है? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही कीमत होता है। कीमत क्या होता है? एक होता है। अगर इसका प्राइस 10 रुपया है, ठीक है, तो इसका भी प्राइस कितना होगा? 10 रुपया ही होगा। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे आप ये कहोगे बच्चों, आप ये कहोगे कि भाई ये 10 रुपया हो सकता है, ये वाला इससे बढ़िया हो तो ये 15 रुपया का हो, तो नहीं बच्चों, ये 10 और 15 वाली बात नहीं है। ये बढ़िया और ये ख़राब इसकी बात नहीं है। क्यों? देखिए, यहाँ पर एक जैसी वस्तुएं होती हैं। कैसी? एक जैसी वस्तुएं होती हैं। कौन से बाज़ार में? परफेक्ट कंपटीशन। तो एक ही कीमत होगा। कैसा कीमत होगा? एक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म प्राइस। क्या कहेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।